हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु सर। मेरा फिजिक्स और मैथ का चैनल एग्जाम ERDR में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन किसके द्वारा? तो मैं सुधांशु सर के द्वारा, ठीक है। और आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक देखिए क्या है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या है? पहला है आपका काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है बताएंगे। दूसरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तीसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। चौथा रेस्ट। और अंतिम वाला जो होगा वो मोशन होगा, ठीक है। तो इसको हम वन बाई वन हम लोग देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले किसका? काइनेमेटिक्स का बात करते हैं। तो देखिए काइनेमेटिक्स क्या होता है। काइनेमेटिक्स, ठीक है। इसको समझने के लिए पहले आपको समझना होगा मैकेनिक्स। क्या समझना होगा? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो ब्रांच है ये फिजिक्स का ब्रांच है। ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये क्या डील करता है? इट डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडी एंड काउज ऑफ मोशन। इट ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट मोशन, रेस्ट और एंड काउज ऑफ मोशन, रेस्ट एंड काउज ऑफ मोशन। और काउज ऑफ मोशन क्या होता है? काउज ऑफ मोशन होता है आपका फोर्स, दैट इज फोर्स, ठीक, फोर्स, ठीक। अब इसमें देखा जाए तो इसका दो ब्रांच है। एक है स्टैटिक्स और दूसरा है डायनामिक्स, ठीक। एक स्टैटिक्स और एक डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स में रेस्ट की बात की जाती है, बॉडी जब रेस्ट में होता है उसकी बात की जाती है। डायनामिक्स में दो पार्ट होता है, एक होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा ये खुद डायनामिक्स। तो डायनामिक्स में हम लोग पढ़ते हैं मोशन प्लस फोर्स माने काउच। मोशन प्लस फोर्स, मोशन के साथ साथ फोर्स की बात की जाएगी डायनेमिक्स में। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच बी डील अबाउट मोशन प्लस फोर्स। काइनेमेटिक्स में ओनली मोशन की बात होगी। इसका मतलब ओनली मोशन, फोर्स का बात नहीं होगा। यानी इफेक्ट ऑफ फोर्स देखना है हमको, केवल इफेक्ट ऑफ फोर्स देखना है। फोर्स के बारे में जिक्र नहीं करना, केवल इफेक्ट ऑफ फोर्स देखना है, फोर्स का जिक्र नहीं करना है, ठीक। तो अब हम लोग चलाते हैं किसमें? काइनेमेटिक्स में। तो काइनेमेटिक्स को क्या हम बोलेंगे? तो काइनेमेटिक्स को हम लोग बोलेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। काइनेमेटिक्स को बोलेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स या मैकेनिक्स। लिख देते हैं हम आपको, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स और फिजिक्स। यू मे से फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, आप बोल सकते हैं फिजिक्स। इन विच वी स्टडी only about the motion of body, motion of body. Note the cause of motion, that is फोर्स का जिक्र हम काइनेमेटिक्स में नहीं करेंगे, ठीक है। केवल हम स्टडी करेंगे किसको? इफेक्ट ऑफ फोर्स देखना है हमको, इफेक्ट ऑफ फोर्स देखना है, फोर्स को नहीं देखना है। यानी मोशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। बॉडी मूव कर रहा है उसके बात करेंगे, कैसे मूव कर रहा है इससे हमको मतलब नहीं है, ठीक। कौन मूव करा रहा है उससे मतलब नहीं है। रेस्ट में है तो क्यों रेस्ट में है, ठीक है। फोर्स का जिक्र नहीं होगा, ठीक। तो ये काइनेमेटिक्स हो। तो काइनेमेटिक्स जानने के बाद अब हमारा बात आएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन।
मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है। जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पर चलेगा, एक स्ट्रेट लाइन पर क्या करेगा, मूव करेगा, तो वैसे मोशन को मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स along a straight line, along a straight path बोल दीजिए या लाइन बोल दीजिए, स्ट्रेट पाथ, द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड क्या, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और पाथ, ठीक। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, ठीक, रेक्टिलिनियर मोशन। और इसको हम बोल सकते हैं लीनियर मोशन, और हम इसको बोल सकते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, ये इसका नाम है। या तो आप बोलिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन, या आप बोल दीजिए मोशन इन वन डायमेंशन। अच्छा सर, तो ये क्या कर सकता है, देखिए एक्स एक्सिस में यहाँ पे बॉडी क्या है, ये बॉडी है जो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन, और स्ट्रेट लाइन में है। अगर कोई बॉडी ये अर्थ है और ऊपर जा रहा, या ऊपर से कहाँ आ रहा, नीचे आ रहा, तो इसकी एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। और इस मोशन को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल मोशन। कौन बोलते हैं, वर्टिकल मोशन। इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन, इसको बोलेंगे वर्टिकल मोशन। नीचे से जब ऊपर जाएगा बॉडी तो उसको बोलेंगे वर्टिकली अपवर्ड मोशन, और ऊपर से जब नीचे आएगा तो बोलेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, ठीक। और कैसा हो सकता है सर, तो ऐसा भी हो सकता है, बॉडी ऐसा हो सकता है, या तो बॉडी ऐसे ऊपर जाए या बॉडी ऐसे नीचे आए, तो इस प्रकार के मोशन, ये भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, इसको बोलते हैं स्लैंटेड, ठीक है। तो अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चले, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या वर्टिकल डायरेक्शन में, या स्लैंट में, झुका हुआ, तो भी हम लोग बॉडी को बोलेंगे, बॉडी जो है वो मोशन इन वन डायमेंशन में चल रहा है। रेक्टिलिनियर मोशन है, लीनियर मोशन है, और मोशन इन वन डायमेंशन है, ठीक है। तो ये है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो चैप्टर का नाम है हमारे 11th में और जी में और नीट में जो सिलेबस है फिजिक्स का, वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन को बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन, मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें हम लोग तीसरा बात करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। हम लोग टॉपिक जो भी कवर करना था उसमें हम लोग देख लिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमको देखना है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऑब्जर्वर होता है। क्या होता है, ऑब्जर्वर होता है, जो बॉडी के पोजीशन को या उसके मोशन को एनालाइज करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एन ऑब्जर्वर हु एनालाइजेज द पोजीशन एंड मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इट इज ए फ्रेम by which we can analyzes position means location, और मोशन में क्या होगा बाबू, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इट इज ए फ्रेम बाय विच वी कैन एनालाइज
पोजीशन और मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैसा फ्रेम होता है जिसके मदद से हम लोग किसी भी बॉडी का पोजीशन यानी लोकेशन या उसके मोशन को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या क्या होता है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इट कंसिस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिस्ट क्या क्या कंसिस्ट करता है सर? 3 परपेंडिकुलर एक्सिस, 3 परपेंडिकुलर एक्सिस। कौन कौन? एक्स एक्सिस, कौन? वाई एक्सिस, एंड कौन एक्सिस? जेड एक्सिस। ठीक, जेड एक्सिस देखिए हम बना देते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और यहाँ पे ओरिजिन है। ठीक है, और क्या होता है सर? तो इसमें ऑब्जर्वर होना चाहिए, देखने वाला, एनालाइज करने वाला होना चाहिए। तो एक ऑब्जर्वर रहेगा, ऑब्जर्वर, और ये कहाँ रहेगा? ऑलवेज एट ओरिजिन रहेगा। कहाँ पे रहेगा? ऑलवेज एट ओरिजिन, यानी यहाँ पे ऑब्जर्वर होगा। यहाँ पे क्या रहेगा? ऑब्जर्वर, यानी यहाँ पे अगर कोई आदमी का चित्र बना दिया जाए, कोई आदमी है तो यहाँ पे आदमी है, ऑब्जर्वर है जो देखेगा, एनालाइज करेगा। फिर उसके बाद क्या चाहिए सर? तो ऑब्जेक्ट चाहिए, बॉडी चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट और बॉडी चाहिए, बॉडी और ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और पार्टिकल होना चाहिए जिसको हमको एनालाइज करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है? पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है? ये क्या है? पार्टिकल और ऑब्जेक्ट और बॉडी, ये है। ठीक, और क्या चाहिए सर? और टाइम का काम आएगा, टाइम का भी यूज होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्लॉक, घड़ी भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दे, एक तो यहाँ पर छोटा सा घड़ी बना दे, और यहाँ पर 12 बजा दे, यहाँ पे 3 बजा दे, और यहाँ पे 6 बजा दे, और यहाँ पर 9 बजा दे, और 2 ठो नीडल लगा दे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं? वैसा फ्रेम जिसके मदद से किसी भी बॉडी का पोजीशन या उसका मोशन को हम क्या करें, एनालाइज करते हैं, उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होना चाहिए? 3 परपेंडिकुलर एक्सिस होना चाहिए, यानी तीनों के बीच 90 डिग्री बनेगा, तीनों के बीच 90 डिग्री बनेगा। यानी देख लीजिए 3 परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जो भी लेना ले लीजिए, और सबके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अच्छा, उसके बाद क्या होना चाहिए सर? ऑब्जर्वर होना चाहिए, देखने वाला, एनालाइज करने वाला। उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसको हमको एनालाइज करना है, कि उसका पोजीशन एनालाइज करना हो या उसका मोशन एनालाइज करना हो, और साथ में एक घड़ी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कौन चीज? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 प्रकार का होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 प्रकार का होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब यही जान लीजिए, हम हल्का सा बता दे रहे हैं कि वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो, या वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखिए वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे बॉडी है, वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो रेस्ट में रहे, या ये क्या करें, रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन करता हो, उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अर्थ को माना जाता है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जानना है तो आप यूट्यूब में टाइप करिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाय सुधांशु सर, आपको मिल जाएगा।
और डिटेल में मिल जाएगा। और नॉन इनर्शियल फ्रेम, अच्छा इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इसमें 0 होगा। और वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन 0 हो, जिसमें एक्सेलरेशन 0 ना हो, वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मोशन में हो और एक्सेलरेशन उसका 0 ना हो, उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। और इसको हम लोग कहाँ देखेंगे, ज़्यादा अच्छा से देखना होगा तो हम लोग डायनामिक्स में बात करेंगे, जब हम लोग न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे, तो इसका डिटेल यूज है। यहाँ पर बस केवल इंट्रो है, ठीक है। और हम मोटा मोटी आपको बता दिए हैं कि क्यों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो हम एक बार बता देते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैसा फ्रेम होता है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का, बॉडी का या पार्टिकल का पोजीशन या मोशन को हम लोग एनालाइज करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस करते हैं। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर होना चाहिए, 3 परपेंडिकुलर एक्सिस होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए और साथ में घड़ी भी होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है रेस्ट। रेस्ट किसको बोलेंगे, रेस्ट किसको बोलेंगे, तो रेस्ट किसको बोलेंगे, ठीक है। पहला डिफिनीशन, if a body do not changes its position with respect to surrounding with passes of time is called rest, बोला गया कि अगर कोई बॉडी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन का हो, चेंज हो, डायनोट चेंज, हाँ, अपना पोजीशन चेंज ना करे। सराउंडिंग माने आपके बॉडी के अलावा जितने भी, जिस बॉडी का हम को एनालाइज कर रहे हैं, उस बॉडी के अलावा जो भी अगल बगल में रहेगा उसको सराउंडिंग कहेंगे। अगर बॉडी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में और टाइम बीतते चला जा रहा है, टाइम पास हो रहा है और वो अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो बॉडी को हम लोग बोलेंगे रेस्ट में है। दूसरा डिफिनीशन हम आपको बताते हैं। दूसरा डिफिनीशन बोलेगा इफ ए बॉडी डू नॉट चेंजेस its position with respect to ऑब्जर्वर को ही हम क्या बोल रहे हैं, फ्रेम ऑफ रिफरेंस, ठीक है। देखिए क्या बोला जाएगा, इफ ए बॉडी डू नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, then body is said to be at rest, ठीक है। अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और यहाँ पे बॉडी है और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ये है ऑब्जर्वर, ठीक है। और ये बॉडी टाइम बीत रहा है और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में यहीं पे है, यानी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में यहीं पे है, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो हम बोलेंगे बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि क्या सर दुनिया में कोई भी बॉडी रेस्ट में होता है? नहीं होता है, क्योंकि सब चीज़ दुनिया में मूव कर रहा है। आप जिस अर्थ पे खड़ा है, चुपचाप बैठे हुए हैं, अर्थ भी मूव कर रहा है, अर्थ भी मूव करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव करता है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, तो आप भी मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब सर एब्सोल्यूट रेस्ट बोलना गलत है? हाँ, एब्सोल्यूट रेस्ट किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हो सकता है, वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कैसा है। देखिएगा, तो एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल है? नहीं है सर। एब्सोल्यूट रेस्ट इज इम्पॉसिबल,
क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि हम जिस अर्थ पे हैं वो अर्थ मूव कर रहा है, हम भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल नहीं है। अब देखिएगा कि कोई भी बॉडी एक ऑब्जर्वर के लिए क्या हो सकता है? रेस्ट में, और दूसरा ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो सकता है। देखिएगा, तो अगर हम कोई बस बना लेते हैं, ये बस है और इसमें दो आदमी है, ये दो आदमी है, एक आदमी ये और एक आदमी ये, आदमी ये है, ये ठीक, ये ए है और ये बी है, और यहाँ पे एक आदमी है, एक आदमी यहाँ पे है, ठीक है, ग्राउंड पे है, अर्थ पे है ये, और इसको हम बोल दिए सी, और ये बस चल रहा है, तो अगर ए बी को देखेगा तो बी कौन चीज में है? रेस्ट में, और बी ए को देखेगा तो रेस्ट में। लेकिन अगर सी देखेगा तो बस मूव कर रहा है, तो ए और बी दोनों मोशन में है, ठीक है। तो रेस्ट जो है डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी आदमी के लिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और किसी आदमी के लिए वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। ये बोलेगा, ए बोलेगा और ए बोलेगा बी रेस्ट में है, बी बोलेगा ए रेस्ट में है, और ए और बी बोलेगा कि सी मोशन में है, क्योंकि सी ये आगे जा रहा तो सी उसको लगेगा कि पीछे जा रहा। तो ए और बी बोलेगा सी मोशन में है, और सी बोलेगा ए और बी मोशन में, लेकिन ए और बी आपस में बोलेगा हम लोग दोनों रेस्ट में, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल नहीं है, ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। किसी ऑब्जर्वर के लिए बॉडी रेस्ट में हो सकता है और किसी ऑब्जर्वर के लिए वो बॉडी मोशन में हो सकता है। इसका मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब रेस्ट इज ए रिलेटिव टर्म। रेस्ट क्या है? रेस्ट इज ए रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म मतलब होता है कि किसी के रिस्पेक्ट में देखना। कोई ऑब्जर्वर के लिए हम क्या है? रेस्ट में है, और किसी ऑब्जर्वर के लिए हम ही क्या है? मोशन में है, ठीक है। तो ये रिलेटिव टर्म होता है, कौन? रेस्ट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मोशन। तो मोशन किसको कहेंगे? ठीक, इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विथ पासेस ऑफ टाइम इज कॉल्ड मोशन, ठीक है। क्या बोल रहा है? इफ ए बॉडी changes its position with respect to surrounding as passes of time, ठीक, then body is said to be in motion, ठीक। अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन, जैसे हम अभी रेस्ट में थे लग रहा, अब हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, टाइम पार हो रहा है, तो हम किस में है? अभी फिलहाल आप हमको देख रहे हैं मोशन में, ठीक है। अच्छा, दूसरा डिफिनेशन का है, ठीक है। इफ अ बॉडी changes its position with respect to observer, that is frame of reference। तो body is said to be in motion, मोशन कहलाएगा। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है लगातार, ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा? मोशन में कहलाएगा, ठीक है, मोशन में कहलाएगा। अब समझने के लिए आप क्या कर लीजिए, ये देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है,
ठीक, और ये बॉडी अभी यहाँ था और ये बॉडी मूव कर रहा है, और मूव करके कहाँ गया, यहाँ गया, ए से कहाँ गया, बी से गया, तो इसके रिस्पेक्ट में ये बॉडी ए से बी तक गया, यानी अपना पोजीशन चेंज किया और टाइम भी बीता, तो ये बॉडी किस में है, मोशन में है। तो क्या सर एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल है? नहीं। जिस तरह से एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल नहीं है, उसी तरह से एब्सोल्यूट मोशन भी पॉसिबल नहीं है। किसी के नज़र में आप मोशन में है और किसी के नज़र में आप रेस्ट में है। जैसे अभी हम लोग थोड़ा देर पहले यहाँ पे देखे थे, ये तो बेचारा रेस्ट में है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में है ना। तो एब्सोल्यूट रेस्ट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल नहीं है और एब्सोल्यूट मोशन भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एब्सोल्यूट मोशन इज इम्पॉसिबल, यानी ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। यस, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज क्या, ऑब्जर्वर पर ये भी डिपेंड करता है, ये भी ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। क्या ये भी रिलेटिव टर्म है सर? इट इज ऑल्सो और रिलेटिव टर्म कहने का मतलब है कि किसी के रिस्पेक्ट में ये मोशन में होगा और किसी के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में होगा। तो हमारा फाइनल बात यहाँ पर मिल गया, फाइनल बात यहाँ मिला कि रेस्ट एंड मोशन आर फ्रेम डिपेंडेंट, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर, यानी बिना रेस्ट के मोशन नहीं बताया जा सकता और बिना मोशन के रेस्ट नहीं बताया जा सकता, दोनों एक दूसरे का रिलेटिव है। ठीक है, अब हम लोग मोशन के बारे में और बात करते हैं कि मोशन कितना प्रकार का होता है। तो मोशन जो है वो देखिए क्या होता है, अलग अलग कैटेगराइजेशन करेंगे। तो मोशन दो प्रकार का होता है सर, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब देखिएगा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन देखिए क्या होता है। अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गए, ए से बी पॉइंट पर गए और ये डिस्टेंस 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है और टाइम यहाँ से ले रहा है 1 मीटर चलने में 2 सेकेंड और यहाँ भी कितना ले रहा है 2 सेकेंड, ये वाला भी 1 मीटर ट्रेवल करने में 2 सेकेंड, ये भी 2 सेकेंड और ये भी 2 सेकेंड। तो इस मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे? व्हेन ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ ए बॉडी ट्रेवल equal distances in equal interval of time, then motion of body is uniform motion। ठीक, इफ ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये टाइम का जो इंटरवल है बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत छोटा टाइम इंटरवल भी हो सकता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन मोशन ऑफ बॉडी इज यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग चलते हैं किस में? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये है और ये बी है, ये 1 मीटर है, वही 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। ये लगाया 2 सेकेंड यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ जाने में 3 सेकेंड लगा दिया। देखिए टाइम बदल रहा है और फिर यहाँ पर क्या लगा दिया 2 सेकेंड, अबरी कितना लगा दिया 4 सेकेंड। तो ऐसा मोशन का कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और देखिए, और ए से बी गया, ठीक, यहाँ पर 1 मीटर कितना सेकंड में? 2 सेकंड में, ठीक, या 5 सेकंड लिख दीजिए,
1 मीटर 2 सेकंड में कोई थोड़ा चलेगा, 10 सेकंड लिख दीजिए। और ये 2 मीटर बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए 2 मीटर, और इसको बोल दीजिए 10 सेकंड में। फिर 1 मीटर कितना में, 10 सेकंड में। आप फिर यहाँ पर 3 मीटर दे रहे हैं, कितना में, 10 सेकंड में। तो आप देख लीजिए यहाँ पर टाइम सेम है, डिस्टेंस अलग अलग है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म हुआ। अच्छा, एक और देख लीजिए, एक और देखिए, ए से बी गए, ठीक है, ये है 1 मीटर, ये है 1.5 मीटर, और ये है 0.5 मीटर, और ये फिर है 1 मीटर। डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। टाइम को भी अलग अलग कर दीजिए, ये इसको बोल दीजिए 5 सेकेंड, इसको बोल दीजिए 10 सेकेंड, इसको बोल दीजिए आप 1 सेकेंड, और इसको बोल दीजिए 4 सेकेंड। देख लीजिए, या तो डिस्टेंस सेम रहे, टाइम वेरी करे, डिस्टेंस वेरी करे, टाइम सेम रहे, या दोनों वेरी करे। तो तीनों परिस्थिति में हम बॉडी को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको हम लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं, इफ ए बॉडी, क्या बोला जाएगा, इफ अ बॉडी, इफ अ बॉडी, इफ अ बॉडी ट्रेवल equal distances in unequal time or unequal distances in equal time or unequal distances in unequal time or unequal distances in unequal time, then the motion, अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा, इक्वेशन ऑफ द, देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या तो टाइम सेम रहे, डिस्टेंसेस इक्वल रहे, या टाइम अलग अलग रहे, डिस्टेंस सेम रहे, या दोनों अलग अलग रहे, टाइम भी अलग रहे और डिस्टेंस भी अलग रहे। ये तीनों परिस्थिति में हम बोलेंगे कि बॉडी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। और जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करेगा, मूव करेगा, मोशन करेगा, तो हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब एक और कैटेगराइजेशन है, और ये लास्ट पोजीशन है इस लेक्चर का। तो मोशन को हम लोग और कैटेगराइजेशन करते हैं, तो मोशन को हम लोग 3 कैटेगराइज कर देते हैं। एक होता है मोशन इन 1D, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन, इसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा क्या होगा, मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक। और तीसरा क्या होगा, मोशन इन कितना, 3 डायमेंशन, ठीक। तो मोशन इन 1D का होगा, मोशन इन 1D का होगा। तो देख लीजिए मोशन इन 1D क्या होगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अगर कोई बॉडी इस तीनों एक्सिस में से किसी भी एक एक्सिस पर चले, या तो एक्स पर चले, या वाई पर चले, या जेड पर चले, यानी इस तीनों डायमेंशन में से किसी एक डायमेंशन पे चल रहा, तो उस बॉडी के मोशन को 1 डायमेंशन कहेंगे। अगर ये 1 डायमेंशन हुआ, 2 डायमेंशन हुआ, किसको बोलेंगे 2 डायमेंशन, जब कोई बॉडी कोई 2 डायमेंशन लेके चले, कोई 2 डायमेंशन में चले, जैसे एक्स और वाई में चले, या वाई और जेड में चले, या जेड और एक्स में चले, तो वो 2 डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। 3 डायमेंशनल मोशन किसको कहेंगे, तो 3 डायमेंशनल मोशन में सभी डायमेंशन, सभी एक्सिस को क्या वो करेगा, सभी एक्सिस पर वो मोशन करेगा। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं मोशन इन 1D। पहला क्या है, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन। इफ ए बॉडी मूव्स along any one of the axis out of 3 axis, then the body is said to be in 1 dimension, ठीक। if a body moves along any
वन एक्सिस, एनी वन एक्सिस से कौन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस में से किसी एक एक्सिस पर चलेगा। इफ ए बॉडी मूव्स अलोंग एनी वन एक्सिस आउट ऑफ 3 एक्सिस, then the motion of body is called motion in one dimension, इसको बोलते हैं 1D, ऐसे शॉर्ट में 1D, मोशन इन 1D। तो मोशन इन 1 डायमेंशन को और क्या कहेंगे, पहले बता दिए हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा लीनियर मोशन और तीसरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये है मोशन इन 1 डायमेंशन। कोई भी एक एक्सिस में चलेगा, तीनों एक्सिस में से किसी भी एक एक्सिस में चलेगा, ठीक है। तो ये हुआ मोशन इन 1 डायमेंशन। अब हम लोग बात करते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। अब हम लोग दूसरी बात करेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन यानी 2D की बात करेंगे, ठीक। तो 2D की बात करेंगे तो क्या बोला जाएगा, या तो बॉडी किस में चले, एक्स और वाई में चले, बॉडी एक्स और वाई में चले, ए से कहाँ चले, बी में चले, ए से बी की ओर चले या बी से ए की ओर चले, तो इसके मोशन को हम लोग 2 डायमेंशनल कहेंगे। या आप इसमें चल दीजिए, किस में, ये वाई एक्सिस में चल दीजिए, ए से या सी से डी तक चलिए, वाई और जेड एक्सिस में, एक्स में नहीं, वाई और जेड में। या आप यहाँ से डी से ई पर चले, किस में, एक्स और जेड एक्सिस में चले, तो ये 2D है, ये भी 2D है और ये भी 2D है। इफ a body moves along any 2 axis, कौन कौन भाई, x y एक्सिस, y z एक्सिस और x z एक्सिस, आउट ऑफ 3 एक्सिस, x y and z, 3 एक्सिस, the body is said to be in, कितना, said to be motion in 2 dimension, said to be motion in 2 dimension, motion in 2 dimension। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल तो मोशन इन 2 डायमेंशन में आप क्या लिख सकते हैं, स्ट्राइकर, मोशन ऑफ स्ट्राइकर ऑन कैरम बोर्ड, मोशन ऑफ स्ट्राइकर ऑन कैरम बोर्ड। आप कैरम बोर्ड में गोटी को होल में डालते हैं तो मारते हैं तो एक एंड में टकरा के फिर वापस आकर के फिर उसको गोटी को होल में जाता है, तो मोशन ऑफ स्ट्राइकर ऑन कैरम बोर्ड। फिर आप हो जाएगा दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन, कौन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है, देखिए ऐसा होता है, ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी बॉडी को हम लोग यू वेलोसिटी से फेंके हैं, वाई और एक्स एक्सिस में फेंके हैं, ठीक है, और ये कुछ एंगल पे फेंके हैं हम, तो ये एक्स एक्सिस में भी चल रहा है और वाई एक्सिस में भी चल रहा है, देखिए वाई में भी चल रहा है और एक्स में भी चल रहा है, तो मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन को बोलेंगे। फिर बोलेंगे सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन आपको मालूम है, ये सर्कल पर कोई चलेगा, कोई बॉडी सर्कल पर चलेगा, ठीक है, कोई बॉडी सर्कल पर चलेगा, तो ऐसे मोशन को हम लोग
सर्कुलर मोशन में भी एक्स में चल रहा है और वाई में भी चल रहा है, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है। और 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल अगर आपको देना होगा, वन डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल देना होगा तो व्हीकल मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, व्हीकल मूविंग ऑन रोड, ट्रेन मूविंग ऑन रेलवे ट्रैक, ट्रेन मूविंग ऑन रेलवे ट्रैक, बहुत सारा एग्जाम्पल होगा ऑन रेलवे ट्रैक, बहुत सारा आपका एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक है, फील हो जाएगा तो सब एग्जाम्पल आपको हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं मोशन इन 3D। मोशन इन 3D, तो मोशन इन 3 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं 3D। और तीसरा नंबर है, ये क्या बोलेगा सर? ये बोलेगा कि अगर कोई बॉडी तीनों एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, तीनों एक्सिस में मूव कर रहा है, तो वैसे मोशन को 3 डायमेंशनल बॉडी मोशन बोलेंगे। इफ अ बॉडी मूव्स along all 3 एक्सिस, तीनों एक्सिस में अगर वो मूव करेगा, इफ ए बॉडी मूव्स along all 3 एक्सिस, then the motion of body is called motion in 3 dimension, ठीक। इसका मतलब कि ये बॉडी एक्स में भी चल रहा है, वाई में भी चल रहा है और जेड में भी चल रहा है। ये बॉडी तीनों कोऑर्डिनेट पे चल रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट भी कवर कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी कवर कर रहा है, जेड कोऑर्डिनेट भी कवर कर रहा है, ठीक है। तो इस मोशन को हम लोग बोलते हैं मोशन इन प्लेन भी कहा जाता है, मोशन इन स्पेस, मोशन इन स्पेस भी इसको कहते हैं। किसको? मोशन इन 3D को मोशन इन स्पेस भी कहते हैं, और मोशन इन 2D को मोशन इन 2D। कहाँ गया मोशन इन 2D? मोशन इन 3D, मोशन इन 3D को मोशन इन 1 डायमेंशन, रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन इन 2D को मोशन इन प्लेन कहा जा सकता है, 3D को मोशन इन स्पेस कहेंगे, यानी तीनों एक्सिस कवर करेगा, एक्स भी, वाई भी, जेड भी। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग एरोप्लेन, फ्लाइंग काइट, पतंग उड़ रहा है आसमान में, ये सब क्या है? मोशन इन 3D है। अगर कैरम बोर्ड में मारते मारते आपका स्ट्राइकर का हो गया, हवा में उड़ गया, कहाँ उड़ गया? हवा में, तो जब तक वो हवा में है तब तक कितना? 3D, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या बातें हुई? मोशन इन 1D को क्या बोलेंगे? मोशन इन 1D, 1 डायमेंशन को क्या क्या नाम देंगे? रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, और क्या बोलेंगे इसको? लीनियर मोशन, और क्या बोलेंगे इसको? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, 2D को क्या बोलेंगे भाई? मोशन इन 2D को क्या बोलेंगे? मोशन इन 2 डायमेंशंस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे मोशन इन प्लेन। क्या बोलेंगे हम लोग? मोशन इन प्लेन, प्लेन माने 2 एक्सिस। और तीसरा जो है आपका मोशन इन 3D, मोशन इन 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशंस, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, और इसको बोलते हैं हम लोग मोशन इन स्पेस बोलेंगे, ठीक है, मोशन इन स्पेस बोलेंगे। तो हम लोग आज देखें, ठीक,
मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात किए किसका, काइनेमेटिक्स का बात किए। काइनेमेटिक्स किसको कहते हैं, मैकेनिक्स की भी बात किए, काइनेमेटिक्स का भी बात किए। उसके बाद हम लोग किसका बात किए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात किए। उसके बाद हम लोग रेस्ट की बात किए। उसके बाद हम लोग मोशन की बात किए और मोशन के टाइप्स का भी बात किए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और बहुत सारा बेसिक हमने आपको दिया और इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसा ही प्रेम बनाते रहिए। ठीक है, और IIT जी 11th 12th और नीट को करेक्ट कीजिए हमारे साथ, हमारे मदद से आप करेक्ट कीजिए। धन्यवाद।